नमस्ते, सभी का स्वागत है इनर चेंज सेंटर की ओर से। आज एक अत्यंत महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की लॉन्चिंग ऑनलाइन की जा रही है और उसमें जुड़े सभी सम्मानीय अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं, सादर उनका अभिवादन करता हूं। कुछ ही देर में हमारे साथी जुड़ेंगे, दर्शक भी जुड़ेंगे और थोड़ी देर के लिए हम उनका इंतजार करने के बाद इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज सेंटर बहुत सारी गतिविधियों को इन दिनों संचालित कर रहा है, जिनमें आंतरिक परिवर्तन के साथ साथ बाहरी विकास की भी बात है, जैसे कि निःशुल्क कोचिंग आईआईटी के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जो कि प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचल बनवासी बहुल जिले डिंडोरी में संचालित हो रही है। मंगलग्राम परियोजना पर छतरपुर में भी बहुत सारा काम हुआ। छतरपुर जिले के लगभग 10 ग्रामों। इसके अलावा स्वावलोकन कार्यक्रम सेल्फ ऑब्जर्वेशन को लेकर भी आईयूआईसी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया हुआ है और इसी क्रम में एकाकी और बुजुर्ग लोगों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद, वो यंग भी हो सकते हैं, कर्मचारी भी हो सकते हैं, उनके लिए टाइम बैंक के रूप में ये जबरदस्त कार्यक्रम आईटिम्बा आज सबके लिए लोकार्पित होगा और ये फंक्शनल हो जाएगा। मैं पुनः उपस्थित सभी महान भावों का हृदय से स्वागत करता हूं और जब तक पूरी टीम हमारी जुड़ती है, हमारे पवन परिहार जी हैं जो आईयूआईसी के शायद फुल टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पवन परिहार जी से चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, तो संक्षिप्त रूप से आईयूआईसी की जानकारी देने का कष्ट करें। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्ते। आईयूआईसी एक प्राइवेट है जो सहभागियों के साथ मिलकर अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आईयूआईसी का जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है और इसका जो कार्य क्षेत्र है सोशल एक्टिविटीज में वो मध्य प्रदेश है। आईयूआईसी के जो सचिव है अक्षय दुबे सर और इस सभी पूरी टीम को मेरी ओर से स्वागत है सभी का। आईयूआईसी एक प्रकार से प्राइवेट संस्था है जो परिवर्तन की राह, इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज को लेकर कार्य करती है, जिसके एक प्रोग्राम है
स्वावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम बहुत सिंपल प्रोसेस की तरह एक साधारण शब्दों के साथ में मनुष्य को हम अपनी गहराई तक ले जाते हैं और स्वयं से संवाद करना कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को हम एक सिंपल वे में समझाते हैं, जिससे कि हम खुद को जान पाए या खुद को समझ पाए, खुद को देख पाए। इसी प्रकार से इंट्रोस्पेक्शन प्रोग्राम है। कहीं अन्य कार्य क्षेत्रों में भी IOIC अपना काम कर रहा है। मैं आगे अब लखनलाल आसाटी सर को आमंत्रित करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू पवन जी। और पूरे प्रदेश से लोग हमें इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। बड़ी उत्सुकता है उन्हें कि आखिर ये आईटिम्बा है क्या और ये कैसे काम करेगा। लेकिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय सम्मानीय ओपी रावत सर जुड़े हुए हैं, जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए विशेष रूप से सम्मानीय श्री राजीव टंडन जी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले IOIC टीम के ही हमारे सक्रिय सहयात्री दमोह से प्रिंसिपल रमेश कुमार व्यास जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। टंडन जी आ चुके हैं। टंडन जी आ चुके हैं, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सर टंडन जी को मैं प्रणाम करता हूं सर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी रमेश कुमार व्यास जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वह IOIC की तरफ से सभी के प्रति सम्मान ज्ञापित करें। स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित है रमेश व्यास जी, प्राचार्य दमोह जी। थैंक यू। साथियों, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आईटिम्बा के इस ऐप के लॉन्च कार्यक्रम में और वेबसाइट के लॉन्च कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बहुआयामी हमारा ऐप जो आज लॉन्च होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में विभूतियों से मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा और उनके बारे में कुछ बताना भी चाहूंगा। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री ओपी रावत जी, पूर्व निर्वाचन आयोग भारत सरकार, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। श्री राजीव टंडन जी, पुलिस महानिदेशक, लोकायुक्त, हमारी कार्यालय, हमारी IOIC टीम में श्री मनोहर दुबे जी, श्री समीरा जी, अनीता जी, पवन जी और मनोहर सोनी जी, सुधीर आचार्य जी, हमारे IOIC के सभी सक्रिय सदस्य हैं आपके बीच में। मैं IOIC के आनंद क्लब के अध्यक्ष के रूप में आपसे मुखातिब हूं, रमेश कुमार व्यास दमोह से। हमारे इस क्लब के उपाध्यक्ष श्री लखनलाल जी आसाटी, महासचिव श्री राजेंद्र साटी जी, इन सभी का, सभी महानुभावों का आप सबके अथक प्रयासों से आज यह तो अवसर हमें मिला है। आज जब हम समाज में देखते हैं कि अकेले रह रहे लोग, बुजुर्ग नागरिक, दंपति और बाहर पढ़ रहे छात्र छात्राएं, व्यवसाय में लगे हुए लोग, उनके लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आज हमने
एक ऐसा बहुत सरल तंत्र तैयार करने का प्रयास किया है जो iTimba के रूप में, जिसे हम ऐप के रूप में लॉन्च कर रहे हैं हमारे बीच में। मैं अपने मुख्य अतिथि के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। आप 1977 के बैच के अधिकारी हैं। आप भौतिक शास्त्र से स्नातकोत्तर और सोशल साइंस से भी पीजी हैं। आप बहुत ही मधुर, निर्मल, संवेदनशील, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के को लागू करने में उसके नवाचारों के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया और आपके ही नेतृत्व में भारत सरकार ने भारत प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए जो CSR होता है उसके लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत प्रत्येक कंपनी के लिए 2% राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। आप भारत के 22वें मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त भी रहे और जिस दौरान आपने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराए। हमारे बीच में महानिदेशक श्री राजीव टंडन जी हैं। आप भी अत्यंत सरल, सहज भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। संयोग से हमारी संस्कारधानी जबलपुर से आपने अभियांत्रिकी में स्नातक किया और बाद में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। आप भारत और मध्य प्रदेश राज्य में पुलिस विभाग में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों पर अपनी योग्यता को आप समर्पित करते रहे। ऐसी महान पवित्र विभूतियों के बीच में iTimba ऐप लॉन्च किया जा रहा है। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उसमें सम्मिलित सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं संपूर्ण IOIC टीम को शुभकामनाएं देता हूं और आशा भी करता हूं कि यह कार्य समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे संकल्पों को पूरा करने में सहायक होगा। साथियों, कार्यक्रम के अगले भाग के रूप में मैं अक्षय द्विवेदी जी के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने विचार रखेंगे। श्री अक्षय द्विवेदी जी, थैंक यू। धन्यवाद रमेश व्यास जी। मैं आज आए हुए सारे महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं कि आप हम सब के साथ हमारे इस जो हमने एक नया बीड़ा उठाया है iTimba ऐप के तरीके से, उसके लॉन्च में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं रावत अंकल और टंडन अंकल को नमस्कार करूंगा। साथ ही साथ बाकी मेरे जितने IOIC के साथी हैं उन सबको मैं आज उन सबको नमस्कार तो करूंगा ही, साथ मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलना चाहूंगा कि आज हमारा ये ऐप जो है वो लाइव होने जा रहा है। हमारी जो iTimba ऐप है उसका मैं आपको एक लेखा जोखा सा देना चाहूंगा। इनिशिएटिव ऑफ इंटरचेंज सेंटर हमारी एक सोसाइटी है जो 2019 में इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हमारी एक नॉन प्रॉफिट NGO संस्था है। हमारा जो दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है हमारा, उसमें सबसे पहला लक्ष्य है कि दृष्टिकोण परिवर्तन होना चाहिए आज के जमाने में दुनिया के लोगों का। लोगों को समझ आना चाहिए कि दुनिया में अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है और अच्छाई तो बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि अच्छा कभी खत्म नहीं होता। फिर हम लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कार्य शुरू भी कर दिए हैं। डिंडोरी जिले में हमारे कार्यों के बारे में जानकारी सबको है। और बाकी हमारा जो iTimba ऐप है, जो हमारा तीसरा लक्ष्य है, वो भलाई के कार्यों के लिए नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग सोशल नेटवर्क हो या टेलीफोन नेटवर्क हो या कोई भी नेटवर्क हो, उसने इस दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। लेकिन इस छोटी दुनिया में भी आज के दिन में जो दूरियां हैं वे तो बढ़ गई हैं। समाज में इतने नागरिक अकेले हैं, इतने दंपति, वरिष्ठ दंपति, इतने छात्र, इतने प्रोफेशनल्स जो भारत के अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन उनको बात करने के लिए कोई है ही नहीं। अब आप सोचिए, 2011 की जो जनगणना थी भारत की, उसके अनुसार भारत की जो आबादी का घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 236 पर स्क्वायर किलोमीटर है।
मतलब मानिए कि 1 किलोमीटर के एक चौकोर में 236 लोग रह रहे हैं, और हमारी ऐप तो फिर भी ये शहरी और अर्बन इंडिया के लिए है जहां इससे ज्यादा ही पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। इसके बावजूद लोग अकेले कैसे हैं, ये सोचने की बात है। इसके बाद भी अवसाद, डिप्रेशन, अकेलापन, ऐसी चीजें कैसे आ सकती हैं? आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, और सारे लोग, ये में सबका मानना है कि हमारी सोसाइटी, आईओआईसी की संस्था ये मानती है कि हर व्यक्ति में अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, और अगर हर व्यक्ति अच्छा है तो इतने सारे अच्छे व्यक्ति अकेले कैसे हो सकते हैं? अब जैसे कि एक छात्र है, एक छात्र बेचारा अपने घर से दूर आकर यूपीएससी, आईआईटी, कॉलेज या पता नहीं कितने एग्जामों की तैयारी करता है। उसमें उसको रोज रोज कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसे कभी कोचिंग में अच्छे नंबर नहीं आते, कभी उसकी तबीयत खराब रहती है। वो अपने घर वालों से अगर फोन पे बात भी कर ले तो उन्हें सच नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें उसके ऊपर इतना प्रेशर है। प्रोफेशनल उसकी अपने कंपनी में अपने बॉस से नहीं बन रही है, उसके ऊपर इतने सारे और प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, इतने दबावों को। फिर आज की डेट में, आज के दिन में सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि जो जो दंपति वरिष्ठ हो गए हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे अपनी जिंदगी का, अपना जीविकोपार्जन करने आज शहरों से बाहर हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, और बहुत सारे तो विदेश में भी हैं। अब वे दंपति ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को अच्छा भी चाह रहे हैं, जिस कारण उनके बच्चे अलग हैं, और साथ साथ ही इस सब के साथ आज के दुनिया में हमें मेल जोल और संवाद के लिए समय निकालना, और खासकर दो अकेले लोगों को, या ऐसे लोगों को जो एक दूसरे के साथ अपना समय बांटना चाहते हैं, उसके लिए हमने ये आईटिम्बा ऐप का नेटवर्किंग का बीड़ा उठाया है। समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जो अपना समय बांट सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होता है। तो आप सब, जब जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे, वे अपनी खुशियां और अपने दुख दर्द बांटेंगे, तो फायदा तो सबका ही होगा। हमारी आईटिम्बा ऐप इन दोनों प्रकार के लोगों को जोड़ने का, उनके बीच में एक ब्रिज या सेतु बनाने का एक उपक्रम है। हमारे आईटिम्बा प्रोजेक्ट के जो प्रस्तावित कार्य हैं, जो प्रपोज्ड एक्ट्स हैं, उसमें सबसे जरूरी है एक दूसरे से संवाद एवं बातचीत देखिए बहुत जरूरी है। लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो किसी भी जेल में, दुनिया की किसी भी जेल में, आजकल बहुत सारी जेलों में, बहुत सारे देशों में फांसी की सजा को अबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डेंजरस सजा आज भी मानी जाती है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब किसी व्यक्ति को जेल में अकेला छोड़ देना। अकेलापन इतना खतरनाक है, जब आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता तो वो बहुत ही एक खतरनाक, आपको अवसाद की स्थिति में ले जाता है। ये एकदम डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक वैज्ञानिक फैक्ट है कि उस समय आपके दिमाग में ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे आप कई बार तो खुद को भी मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस अकेलेपन को हटाने के लिए संवाद को, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो ऐप है, संवाद को बढ़ावा देगी इस पूरे देश में, इस पूरे हमारे समाज में। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आपसे आकर मिल ले, उससे अच्छा तो कुछ है ही, हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप से मिलने में भी उतना आसान नहीं बचा है। तो हम फोन पर एक दूसरे से संवाद की नेटवर्किंग तो पक्का कर देंगे। फिर एक वांछित परामर्श या सलाह। अब जैसे कोई एक छात्र ही है, वो छात्र अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर बहुत अवसाद भर गया है, वो दुखी चल रहा है। वो केवल अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहता है, वो जानना चाहता है कि मैं करूं क्या आगे आके। उसके लिए हमारी ऐप में अगर वो परामर्श या सलाह चाहेगा, तो उसे बहुत सारे भले मनुष्य मिलेंगे जो उसकी इस दुख को बांटने में उसकी सहायता करेंगे। इसी प्रकार अगर कोई वरिष्ठ दंपति है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, उनको चिकित्सा सेवा प्राप्त करनी हो, एकदम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में हर दूसरे दिन हमें पता चलता है किसी को स्ट्रोक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया। ऐसे समय में कितना ही, मतलब आप कोई भी गरीब, कोई भी वरिष्ठ बेचारा रिटायर्ड बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को कितना ही हेल्पलेस महसूस करेगा। उस समय हमारी ऐप उसके लिए एक रामबाण इलाज की तरह बाहर आएगी। कई लोगों को देखभाल की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे अन्य कार्य होते हैं जिसमें लोगों को एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। लेकिन पता नहीं क्या सोसाइटी आज कहाँ पहुंच गई है कि एक दूसरे से पूछना,
या एक दूसरे से मदद मांगना इतना मुश्किल हो गया है। इस मदद मांगने के कार्य को हमारा ये ऐप काफी आसान करने के लिए कार्यरत रहेगा। अब ऐसे ही हमारे प्रस्तावित कार्यों में कुछ अतिरिक्त कार्य ऐसे हैं कि कौशल का आदान प्रदान। अगर आप चाहते हैं कि आप 6-7 लोग मिलकर आज एक संगीतमय शाम बनाएं, आप हमारी ऐप के थ्रू एक दूसरे से बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आप सब मिलकर कहीं बैठकर योग करना चाहते हैं, जिसमें आप में से कई लोग अगर योग में महारत हासिल किए हुए हैं, अपने साथियों को योग सिखाएं, साथ में बैठें, पेंटिंग करें, बागवानी करें, यहाँ तक आप चाहें तो आप सब मिलकर क्रिकेट मैच भी देख सकते हैं। आप अब साथ मिलकर कोई आपको पिक्चर देखने जाना है, आप ये भी कर सकते हैं। एक साथ रहना, फिर विशेषज्ञ सहायता भी। अब जैसे समाज में ऐसा नहीं है कि केवल जो सोसाइटी का जो निचला हिस्सा है वही डिप्रेशन है। डिप्रेशन तो ऊपर की सोसाइटी में उतना ही है, बल्कि उससे ज्यादा ही है। अब जैसे बहुत सारे आज की डेट के वरिष्ठ रिटायर्ड लोग हैं जिनमें ज्ञान का भंडार है, उनसे आप किसी भी प्रकार की आप सुझाव मांग सकते हैं। वे आपको कानून, आयकर, प्रशासनिक, शिक्षण, चिकित्सा, इवन आपके अगर आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी के लिए अगर आप उनसे कोई पर्सनल सुझाव भी मांगे, उसके लिए भी आपके पास लोगों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में मेल जोल की कमी है। इस मेल जोल को बढ़ाना हमारी ऐप का और हमारी सोसाइटी के आईटिम्बा का हमारा सबसे बड़ा एक गोल, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा। अब ये ऐप चलेगा कैसे? ये ऐप चलेगा तो मतलब टेक्निकल चीज तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन इस ऐप के पीछे हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हमारी रणनीति क्या थी? देखिए, एक तो हमारी ऐप एक तकनीकी दक्ष ऐप है, टेक्नोलॉजिकली एकदम अप टू डेट है। उसमें हमने जीपीएस ट्रैकिंग से लेकर बहुत सारे मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया है, जो आज के टॉप लेवल की कोडिंग पे सेट बैठती है। टीम बिल्डिंग के प्रत्येक स्तर पर हमारा एक सबसे पहला काम रहता है एक परिवेश का निर्माण, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए आसपास आपका। जो आपकी टीम है उसमें सब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। हम लोग अच्छे से, हम लोगों की रोज बातचीत होगी, हम लोग एक दूसरे के साथ प्लान बनाएंगे, हम लोग एक दूसरे का एक सोशल ग्रुप हो जाएगा। एक सोशल ग्रुप की जो कमी है, जो वो वाली कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास परिवेश निर्माण, हमारी टीम बिल्डिंग का हमारा सबसे पहली रणनीति का सबसे पहला हिस्सा होगा। फिर हमारे ऐसे संयोजनकर्ता एवं कार्यकर्ताओं का समूह हम बनाना चाहेंगे जिनमें संवेदनशीलता है, जो सेंसिटिव है दुनिया को लेकर, जिनको पता है कि हाँ, किसी की थोड़ी सी मदद भी कितना आगे जा सकती है। एक मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा। जब मैं छोटा था मुझे लगता था इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया देखने के बाद मुझे समझ में आया कि वो तिनके का सहारा कई लोगों को गंगा किनारे लगा सकता है। और एक समानता का भाव, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। ये सबसे पहली थ्योरी है। ये हर धर्म की, हर फिलोसफर की एक ये थ्योरी है कि हैं तो सब बराबर। समानता का भाव होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोसाइटी में सब एक दूसरे को बराबर मानेंगे, अगर दुनिया में सब एक दूसरे को बराबर मानेंगे, तो कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। और सबसे जो बड़ी बात है, दुख बांटने से कम होता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मदद करने से आप किसी को खुशी मिलती है, किसी का दुख कम होता है। आपको मदद करके खुशी मिलेगी, जिसकी आप मदद करेंगे उसका दुख कम होगा। और अगर ये उपक्रम आप जिंदगी भर चलाते रहें, तो आप जिंदगी भर एक आनंद और के उल्लास में ही रहेंगे। अब मैं आपको आईटिम्बा ऐप की फंक्शनैलिटी समझाऊं थोड़ा, कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है। हमारी आईटिम्बा ऐप में सबसे पहला है ऑफर सर्विस, मतलब सेवा देना। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करें और सेवा के लिए अपने आप को हमारे प्रस्तुत करें। फिर नीड हेल्प, यानी मदद चाहिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी मदद चाहिए, किसी को भोपाल से इंदौर जाना है, उसे कोई साथी नहीं मिल रहा, किसी को किसी पिक्चर देखने जाना है, किसी को किसी सिंपोजियम में, किसी लेक्चर में जाना है, उसको अगर अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग चाहिए, इन सब चीजों के लिए हम नीड हेल्प का इस्तेमाल करते हैं। फिर हर व्यक्ति जिसने जितना टाइम दिया है उस हिसाब से उसका एक टाइम बैलेंस हम मेंटेन करेंगे हमारी ऐप के थ्रू। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, इसके बारे में तो हम सब वाकिफ ही हैं। हर हर वॉलंटियर और हर टाइम बैंक यूजर की पास्ट एक्टिविटीज और पूर्व की गतिविधियों का हमारे पास लेखा जोखा होगा। विशेष सेवाएं होंगी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें ऐप का एक इंट्रोडक्शन होगा, डी रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति चाहे बीच में कि वो अब इस काम को करने के लिए उसके पास या समय या उसकी इच्छा नहीं है, तो वो अकाउंट अपना डी रजिस्टर कर सकता है।
और हमेशा और एक लॉग आउट का बटन। अब आईटिम्बा के कार्यकारी, आईटिम्बा में काम कौन कौन करेगा, उसके एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होंगे। देखिए सबसे पहले तो आईटिम्बा के यूजर्स होंगे, उसमें होंगे आईटिम्बा और फिर आईटिम्बा के वॉलंटियर्स होंगे। वॉलंटियर का तो वो शब्द अपने आप में ही मतलब बता रहा है, जो खुद से आए। वॉलंटियर निकला है वॉलंटरी शब्द से, जिसका मतलब है कि कौन व्यक्ति खुद से सामने आकर कार्य करना चाहता है। और फिर आईटिम्बा के मैनेजर होंगे, जो एक एक जो हम एरिया वाइज और उस हिसाब से उसका डिवीजन होगा, जो आप आगे जाके ऐप में देखेंगे। अब आईटिम्बा यूजर्स को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऐप को डाउनलोड करना होगा। आपको प्ले आज ही ओपी रावत सर के हाथों से उस ऐप प्ले स्टोर पे लाइव जाएगी। उसके बाद ऐप को जाके डाउनलोड करना होगा और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसमें पंजीयन करना होगा। दो प्रकार की सेवाएं होंगी, एक तो स्पेशल या एवं पूर्व निर्धारित सेवाएं जो आपको पता ही है, और फिर आवश्यकता अनुसार उन सेवाओं में आगे पीछे बढ़ोतरी की जाएगी। स्पेशल और एवं पूर्व निर्धारित सेवाओं में सबसे पहली है ऑल गुड। देखिए एक कहानी है, कहानी नहीं एक, वैसे ये तो कहानी क्या है, वो ये तो सच है जो कहानी से भी दुखद है, कि मुंबई में एक महिला रहती थी बुजुर्ग। वो बेचारी उसके बेटा बेचारा वो अमेरिका में रहता था, उसकी अपनी माँ से फोन पे लड़ाई हो गई एक दिन। उसने अगले दिन फोन किया, उसकी माँ ने फोन नहीं उठाया। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। कुछ दिनों बाद पता चला, जब उसका वो औरत का घर पूरे तरीके से सील्ड और बंद था। जब वो घर खोला गया तो पता चला कि वो औरत की डेथ हुए काफी समय हो चुका है और वो कंकाल प्राप्त हुआ। अब एक अच्छी खासी मुंबई की हाई सोसाइटी में रहने वाली महिला, जिसके पास फाइनेंशियल तो दिक्कत नहीं ही थी, ये देखा जाए तो उसका एक बेटा उसके बेटा अगर अमेरिका में है, वो मुंबई जैसी सिटी में एक सोसाइटी में रह रही है, उसके बावजूद उसको उसके अंत समय में या उसको उसके डिफिकल्ट समय में उसके पास कोई नहीं था। ये 135 करोड़ के देश में, एक 2 करोड़ के शहर में, मुंबई जैसे शहर में 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं उस शहर में, कितना दुखद है और दुखद है। और उससे ज्यादा ये कितना सरप्राइजिंग है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि उस सोसाइटी में एक जगह पे, मुंबई की तो पॉपुलेशन डेंसिटी 20,000 के आसपास है, मैंने आज ही स्टैट्स देख रहा था, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो ये दिक्कत हटाने के लिए हमारी ऐप जब भी जो भी पंजीयन करेगा, उसमें उसको सबसे ऊपर एक ऑल गुड का बटन दिखेगा। वो ऑल गुड का बटन आपको हर 24 घंटे में अगर आप एक बार दबाएंगे तो आपका जो साथ में आपके रजिस्टर्ड हैं, जो आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं, सबके पास एक मैसेज चला जाएगा कि जी हाँ, आज आपकी तबीयत ठीक है, आज आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा होगा मेडिकल हेल्प का। किसी व्यक्ति को एकदम से अगर मेडिकल हेल्प की चिकित्सा की जरूरत पड़ जाए, दवाइयों की जरूरत पड़ जाए, उसके लिए मेडिकल हेल्प का एक आइकन होगा। और एसओएस जो है, एसओएस तो इमरजेंसी हो जाए, अब किसी को एकदम से आप बैठे हैं, अगर मेरे पास मानिए आईटिम्बा ऐप है और मुझे एकदम से दिखे कि मेरे यहाँ मेरे साथ में किसी मेरे कर्मचारी को एकदम से कार्डियक अरेस्ट आ गया या वो एकदम से स्ट्रोक आ गया, तो मैं उस एसओएस बटन दबाकर सीधे सीधे अपने आसपास जितने मेरे एक लोकेशन के आसपास वॉलंटियर्स होंगे उनको सजग कर सकूंगा और तुरंत मदद की प्राप्ति होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। और अगर आप एक टाइम, ऐसा नहीं है कि आप केवल आईटिम्बा यूजर की तरह आ सकते हैं, आप साथ ही साथ आईटिम्बा वॉलंटियर के रूप में भी पंजीयन करा सकते हैं कि आप मदद दे भी सकते हैं और आप मदद के प्राप्ति भी हो सकते हैं। आईटिम्बा वॉलंटियर का अगर आपको पंजीयन कराना है तो आपको सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, पंजीयन कराएं। आपको 2 रेफरेंसेस देने होंगे, 2 संदर्भ देने होंगे, क्योंकि देखिए एक बहुत सीधी सीधी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रैंडम व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसाना चाहेगा, और ये मैं तो मानता हूँ घुसाना चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर हमारी ऐप से कोई वेरीफाइड है, उसके 2 रेफरेंसेस हैं, उसके बाद अगर उसका बैकग्राउंड चेक हम अपने तरीके से जितना कर सकते हैं वो करना चाहेंगे, उसके बाद हम उस वॉलंटियर को पब्लिक में दूसरों के घर हमारे नेटवर्क के थ्रू भेज सकेंगे, वरना हम भेज भी नहीं सकेंगे। फिर जो प्रबंधक होंगे आईटिम्बा के, जो प्रबंधक और मतलब जो मैनेजर्स होंगे, वो वॉलंटियर्स के पहचान की पुष्टि करेंगे, और जब वो मैनेजर्स उनको ओके देंगे, जब वो अग्री करेंगे, तभी जाके उन वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, तभी वो हमारी सोसाइटी में वॉलंटियर का काम कर सकेंगे। पंजीयन के बाद उसे आईटिम्बा यूजर द्वारा चाही गई जानकारी समस्या दिखेगी, जो भी सेवा है वो दिखेगी, वह कोई भी सेवा चुन सकेगा और वो आईटिम्बा का यूजर भी बिल्कुल होगा। आईटिम्बा प्रचालन चरण के प्रथम चरण में मैसेज नगर के समस्त वॉलंटियर्स को जाएगा।
और द्वितीय चरण में मैसेज नगर के वॉलंटियर द्वारा को दूरी एवं संदर्भित मैनेजर, मतलब जो उसका रेफरेंस मैनेजर होगा, उसके थ्रू, उसके आधार पर वो मैसेजेस जो एसओएस मैसेजेस या हेल्प के मैसेजेस हैं, वो उस हिसाब से, उस प्रकार से मैसेजेस हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो मैसेजेस एसएमएस के थ्रू तरीके से शूट होंगे, और हम कोशिश में है कि वो ईमेल भी जा पाए। अगर कभी कभी गलती से एसएमएस में प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा टेक्निकल एरर आ सकता है, तो हमने इसीलिए अभी ईमेल में भी हमारी सोच जा रही है। आईटिम्बा प्रशासन में, आईटिम्बा के एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी श्री ओपी रावत जी की अध्यक्षता का सौभाग्य हमें प्राप्त है। और नहीं, सॉरी श्री राजीव टंडन जी की भी हमें प्राप्त है। हमारे पास इतने अधिकारियां हैं जो हमारे पेट्रन्स हैं, जो हमारे साथ काम करने रेडी हैं। ये हमारे जो थिंक टैंक है, और इसके साथ साथ और हमारे पास पुलिस अधिकारी रहेंगे जो सेवानिवृत्त हैं, जिनकी अध्यक्षता में हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। संभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और हमारे पास अभी भी हर संभाग के प्रतिनिधि हैं जो इसको मैनेज करने में हमारी मदद कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटर है, एक समन्वयक है, और मार्गदर्शी निर्देश तैयार करना में टाइम बैंक की में हमारी मदद की जाएगी। मैनेजर जो है वो पुष्टि करेगा कि मार्गदर्शन कहाँ कैसे तैयार हुआ है। आईटिम्बा के एडमिनिस्ट्रेशन में संभाग एवं जिलों में प्रेरक एवं कोऑर्डिनेशन की टीम्स होंगी। रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, सेवानिवृत्त प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी होंगे, समाज सेवी होंगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, इवन स्टूडेंट्स, aspiring civil servants, aspiring businessmen, everybody. The app is open for everybody, the platform is open for everybody. हम सब जितने लोगों को हम चाहें ज्यादा से ज्यादा अपने पास, अपने नेटवर्क में लाएं, और इस नेटवर्क से देखिए, मैं भला तो जग भला। मैंने तो यही देखा है कि मैं भला तो जग भला। अगर आप भला है, अगर आपके मन में भला है, और आप सोचते हैं कि आपके जैसे ही सब लोग हैं, और समानता की अगर भावना इस दुनिया में बहती रहेगी, अगर सब एक दूसरे की मदद करने तैयार रहेंगे, तो कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसे केस जैसे आजकल दुनिया में हो जा रहे हैं, जैसे कि जैसा अवसाद बढ़ रहा है, जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है, जैसे लोनलीनेस बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है सोसाइटी में। बड़े बड़े मूवी स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियंस, हर टाइप के लोग जो इतनी लाइमलाइट के बावजूद अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, उसके बाद सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को हम एक छोटी सी हमारी एक शुरुआत है। शायद अगर हम इस ऐप से अगर हम किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर पाए, तो मेरे ख्याल में हमारा बीड़ा सही माना जाएगा, हमारा काम पूरा हो चुका है। अब मैं श्री मनोहर दुबे से बोलूंगा कि वे आकर हमारी आईटिम्बा के बारे में और प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी पवन जी, और मेरे सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओपी रावत जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्री राजीव अग्रवाल टंडन जी, और आईओआईसी टीम के सभी मेरे मित्र बंधुओं। मैं आपको इसमें बहुत ही विस्तार से, अभी हमारे सचिव ने हमको बहुत विस्तार से जानकारी और कॉन्सेप्ट बताया है। अब हम केवल आपको तकनीकी रूप से हमारा ये जो ऐप है, इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और मैं इस संबंध में श्री पवन जी से निवेदन करूंगा कि वो हम स्क्रीन को शेयर कर लें, और फिर हम आगे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो पवन जी, क्या स्क्रीन शेयर कर पाएंगे आप? पवन, आप हमें सुन रहे हैं? स्क्रीन शेयर करें जी सर। ये हमारी जो स्क्रीन है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे ही आप इसमें गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ये ऐप उपलब्ध हो गया है, आज हम इसकी बहुत ही, हमारे मुख्य अतिथि जी इसकी घोषणा करने वाले हैं कि हम इसको गूगल ऐप पर उपलब्ध करा रहे हैं। फॉर्मली 1-2 दिन पहले ये हमारा ऐप आ चुका है,
और अब हम आज इसकी औपचारिक घोषणा करने वाले हैं कि ऐप आ गया है। तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, तो अभी केवल एंड्रॉइड मोबाइल के लिए हमारा ऐप उपलब्ध है। आप जैसे ही गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और आइटिम्बा शब्द टाइप करेंगे तो ये प्ले स्टोर पर आपको एक नारंगी रंग का आइकन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद नीचे जो प्रोसीड बटन लगी है उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट उस पर पहुंचेंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस डालने के बाद उसको फिर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो अगला ओटीपी आएगा। और ओटीपी आप जैसे ही एंटर करेंगे, ओटीपी एंटर करने के बाद आप जब इसको वैलिडेट बटन दबाएंगे तो आपका यदि ओटीपी आपने सही डाल दिया है, ईमेल और एसएमएस दोनों पे सेम ही ईमेल ओटीपी रहने वाला है, कोई भी एक यदि आपने डाल दिया है और वो सही डाल दिया है तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी। और नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे एक इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, वो आपको स्वीकार करना पड़ेंगी। बाद में हम इसे हिंदी में भी बनाने वाले हैं। तो ये इसको आप स्वीकार करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको एक अगली स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको अपने बारे में विवरण डालना है। और जब आप अपना वांछित विवरण डाल देंगे, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर पहले से डाला है। आपको अपने पड़ोसी की जानकारी देना है क्योंकि हम पुष्टि करना चाहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं किसी को जानते हैं। और एक पड़ोसी का नंबर डालने के बाद अपना आपको लोकेशन डालना है और एक अपना फोटो क्लिक करके इस पर अपलोड करना है। जब इतनी चीजें आप कर लेंगे और प्रोसीड करेंगे तो आपका दर्ज हो जाएगा और आपको एक स्क्रीन मिलेगी। इसकी पिछली वाली स्क्रीन थी, पवन यदि दिखा सकते हैं, उसमें आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन, ये कैसे काम करती है, इसका विवरण दिया हुआ है। और इसमें से आप यदि बैक ऊपर जो राइट कॉर्नर पे बैक लगा हुआ है उस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप अगली स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। और जब आप इस अगली स्क्रीन में खुल जाते हैं तो ये जो 3 लाइन दिख रही हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप लेफ्ट स्क्रीन पर, इसको हम कभी कभी बोलते हैं हैमबर्गर मेनू बोलते हैं, कभी इसको कोई बोलते हैं, जो कुछ भी नाम लेना हो उस मेनू पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप अगली स्क्रीन पर पहुंचेंगे। और इसको क्लिक करने पर जो अगली स्क्रीन है उसमें आपकी पूरी लिस्ट दिखेगी जो सेवाएं इसमें उपलब्ध हैं। थोड़ा सा जब हमारा प्रेजेंटेशन वहां बन रहा था और उसमें हमारे कुछ तकनीकी साथियों ने उसमें थोड़े से परिवर्तन कर दिए हैं। ऑफर सर्विस है, नीड हेल्प है, टाइम बैलेंस है, केवाईसी है, पास्ट एक्टिविटीज भी हैं, स्पेशल सर्विस सेटिंग भी है, इंट्रोडक्शन भी है, डी रजिस्टर योर अकाउंट भी है और इमरजेंसी मैसेज लिस्ट है और एसओएस लिस्ट है। ये इतने इसमें आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। इनमें से एक एक करके हम आपसे आगे बात करते हैं। जैसे ही आप इस बटन से नीड हेल्प को क्लिक करते हैं, जैसे ही आप उसको नीड हेल्प क्लिक करते हैं तो आपको एक अगली स्क्रीन खुलती है। क्योंकि आप टाइम यूजर हैं तो आपको एक अगली स्क्रीन खुलेगी और इस स्क्रीन में आपके पास उसके टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट डेट, उसके बाद आपको लिखा है सिलेक्ट टाइम। तो आप वो डेट और टाइम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वहां पर एक डिस्क्रिप्शन का विवरण है, बॉक्स है, वहां पर आप हिंदी अंग्रेजी में अपना जो आप चाहते हैं सेवा उसको लिख सकते हैं। और उसके नीचे फिर एक और है जिसमें हमारे पास ये 4 किस्म से उसके ऑप्शन है टाइप में करने के लिए, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है कि आप किसी को विजिट करके बातचीत करने के लिए बुलाना चाहते हैं या किसी को आप फोन पर बात करने के लिए बुलाना चाहते हैं या आप किसी प्रकार के कार्य के रूप में सहायता चाहते हैं या इसके अलावा अन्य कोई बात चाहते हैं। इन 4 श्रेणियों में आप अपने सेवा को वर्गीकृत करेंगे और उसके बाद वहां नीचे एक एक्सेप्ट की बटन दिखेगी जिसको आप क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट की बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन में जो दिखा हुआ है कि योर रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आएगा। और जब इसमें आप इस ओके बटन को क्लिक कर देंगे तो आपको अगली स्क्रीन में ये विवरण दिखेगा। इसमें जो आपने अपनी जो सेवा डाली थी उसका विवरण नीचे अंकित हो जाएगा, आप अगली सर्विस डाल सकते हैं और यही मैसेज आपके जो आपने बनाया था, ये पूरा का पूरा मैसेज आपके आसपास के वॉलंटियर्स के पास चला जाएगा। जैसा अभी उसमें प्रथम चरण में हम शहर के सभी वॉलंटियर्स के पास जाने वाला है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वॉलंटियर्स और यूजर्स की जब संख्या बढ़ जाएगी तो इसको हम क्षेत्रीय आधार पर सीमित कर पाएंगे। जो जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र के लोगों के पास जाएगा और जिस आइटिम्बा मैनेजर के माध्यम से आप दर्ज हुए हैं उसके सारे साथियों के पास जाएगा। इस तरीके से है कि आजकल हम देख रहे हैं 2 तरीके से लोग अपने आप को ग्रुप में बांटते हैं, एक क्षेत्रीय पड़ोसी के आधार पर और दूसरा अपने प्रोफेशन के आधार पर। एक कार्यालय के लोग आपस में जुड़े रहते हैं, एक प्रोफेशन के लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो इन दोनों आधार पर
हमारी सेकंड स्टेज पे कार्रवाई होगी। आधा से 1 किलोमीटर दूर रहने वाले सभी निकट रहने वाले वॉलंटियर और आपके अन्य मित्रगण जो पूरे उसमें नगर में है, उन सबको सूचनाएं एक साथ जाएंगी और उनमें से कोई भी अपने आपके द्वारा भेजी गई सूचना पर अपना रिस्पॉन्ड आपको दे पाएगा। अगली बार हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो इसका अगला स्क्रीन पे आइए पवन जी, ये फिर से वही मेनू वाली स्क्रीन है। इसमें हम जब धीरे धीरे इसमें आगे करते हैं और यदि हम इसमें एक के बाद एक टाइम बैलेंस चेक करेंगे तो हमको अपना टाइम बैलेंस मिल जाएगा कि हमने कितना समय उपयोग किया था और क्या विवरण है। इसमें से यदि हम पास्ट एक्टिविटी चुनते हैं तो हमको पास्ट एक्टिविटी का विवरण मिल जाएगा। यदि हम इसमें से यदि हम इमरजेंसी मैसेज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपके पास आपके जिन जिन मित्रों ने आपको इमरजेंसी मैसेज भेजे हैं वो दिख जाएंगे। यदि SOS मैसेजेस आपके पास आए हैं तो वो भी दिख जाएंगे। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो स्पेशल सर्विसेज को एक्टिवेट करने का बटन है, जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो आपको ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपके पास 8 घंटे की सूचना है या 6 घंटे की सूचना है या 4 घंटे की सूचना है या 3 घंटे या डेली, या आपको इसकी जरूरत नहीं, उस हिसाब से आप इसका चयन कर लेते हैं। यदि आपने मोटे तौर पे इसकी हमने डेली बटन का सिलेक्ट करके अपडेट कर दिया तो ये सेवाएं एक्टिवेट हो जाएंगी। इसके लिए आपको कम से कम 3 अभी इसमें कॉन्टेक्ट डालना होंगे। क्योंकि अभी हमारी संस्था के पास संसाधनों की कमी है इसलिए हमने अभी केवल 3 SMS की बात की है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे तो हम इन SMS की संख्या 3 से लेकर 10 तक बढ़ा पाएंगे। और जैसे ही ये सर्विस में इन लोगों को विशिष्ट रूप से कॉन्टेक्ट से हमारा ऐप मैसेज भेजा करेगा। जब आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो जो नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है उस तरीके की आपके मोबाइल पर एक स्क्रीन हमेशा दिखने लगेगी। इसको यस कर देने के बाद 3 गोले दिखेंगे, एक में ऑल गुड दिखेगा, दूसरा उसके बाद मेडिकल हेल्प दिखेगा और तीसरा SOS दिखेगा। इन तीनों गोलों में से जो ऑल गुड की सर्विस है वो थोड़ी सी विशिष्ट प्रकार की है। इस सर्विस में जैसे यदि आपने 24 घंटे का समय डेली का चुन लिया है तो आपको दिन में इसको एक बार बटन को दबाना है और जब तक ये बटन को आप दबाते रहेंगे तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। और इसका मतलब है यदि मैसेज किसी के पास नहीं गया है तो संबंधित व्यक्ति समझ सकता है कि पिछले 24 घंटे से हमारे जो भी जो हमारे साथ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में है वो स्वस्थ है, प्रसन्न है, एक्टिव है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से आप 24 घंटे में इस बटन को नहीं दबा पाते हैं तो ये सभी लोगों को एक एक्सेप्शनल मैसेज भेजेगा कि आज इन्होंने इसको दबाया नहीं, इस बटन को क्लिक नहीं किया है और इसके आधार पर हमारे सभी जो व्यक्ति लोग हैं वो उसमें आपसे एक्टिव हो जाएंगे। फिलहाल हमने अभी इसको केवल SMS के लिए एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन बहुत शीघ्र हम अपने वॉलंटियर्स के पास भी इस मैसेज को भेजेंगे तो कोई ना कोई वॉलंटियर आपके पास आकर आपकी देखरेख कर पाएगा। नीड हेल्प, मेडिकल हेल्प वाले में बहुत सिंपल है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स को और नीचे के वॉलंटियर्स के पास मैसेज जाएंगे। फिलहाल वॉलंटियर्स को नहीं जा रहे हैं, अभी केवल इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को जाएंगे, लेकिन SOS वाले में हमारे सारे वॉलंटियर्स को मैसेज जाएंगे कि इनको तत्काल किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता है। आप डी रजिस्टर बटन दबाकर अपने आप को इस मोबाइल ऐप से अलग हो सकते हैं। इसी तरीके से अब आप वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर होना चाहते हैं तो अब आप जब इसमें आते हैं तो इसमें फिर से वही प्रोसेस है। यदि आप सीधे अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपने यूजर के रूप में रजिस्टर हुए थे, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ईमेल नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप प्रोसीड करेंगे तो OTP आएगा। OTP आप एंटर करेंगे तो आपको यदि वो वैलिडेट होता है तो फिर वही संदेश आएगा और ये मैसेज आ जाएगा कि आप हमारी शर्तों को स्वीकार करिए। जैसे ही आप इस मैसेज को स्वीकार कर लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि सही लोग जुड़ें, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली लोगों को अपने खुद के जुडिशियल जजमेंट पर कि कैसे लोग जुड़ रहे हैं, क्या उससे सेवा लेना है, क्या देना है, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन फंडामेंटली हम लोग पूरी की पूरी प्रकाशन के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर अब आपको अपना बायोडाटा डालना पड़ेगा। यदि आप टाइम यूजर पहले बन चुके हैं तो नाम वगैरह जो चीजें आप पहले से डाल चुके हैं उसमें रिपीट हो जाएंगी। और इसमें अगली स्क्रीन लाइए पवन, इसमें आपको 2 रेफरेंस डालना है विशेष रूप से, और इसलिए जब आप इसको अपने आप को एज अ वॉलंटियर रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर और
ईमेल आपको पहले से अपने पास रखना पड़ेगा। यदि नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सकता। तो आपको नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जब आप 2 लोगों के डाल देंगे इसमें, और फिर इनको डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आपसे आपके, चूंकि आप यूजर यदि ऑलरेडी हैं तो आप अपने पड़ोसी का नंबर डाल चुके हैं, नहीं तो फिर पड़ोसी का नंबर भी पूछा जाएगा, और उसके बाद आपसे लोकेशन ली जाएगी और आपका लोकल एड्रेस लिया जाएगा। फिर जब आप अपना लोकल एड्रेस दे देंगे, इसके बाद हम आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई कागज चाह रहे हैं और आपके लोकल एड्रेस का एक कागज चाह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वॉलंटियर है, ये वॉलंटियर हमारे सनद पर किसी के घर में प्रवेश करने वाला है, इसलिए उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही आप ये पूरी कोशिश करते हैं तो आप प्रोविजनली रजिस्टर हो जाएंगे हमारे पास। जिन 2 लोगों के आपने नाम दिए हैं उनके पास ईमेल चले जाएंगे, उनसे ईमेल में एक निर्धारित फॉर्मेट में आपके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। उस जानकारी को भरकर यदि वो आपके लिए अनुशंसा करते हैं, तब हमारे टाइम मैनेजर जो हैं, आइटिम्बा मैनेजर जो हैं, वो यदि संतुष्ट हो जाते हैं आपके रेफरेंस से और उसमें प्राप्त जानकारी से और उनकी अनुशंसा के आधार पर, वो आपको वॉलंटियर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर आप जैसे ही आप वॉलंटियर के रूप में एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपको हमारे डिफरेंट जो यूजर हैं उनके द्वारा मांगी गई सेवाओं की सूची दिखने लगेगी ऑफर सर्विस के अंदर। नेक्स्ट, ये इस तरीके की सूची है। अभी हमारे पास चूंकि बहुत शुरू का है तो 2 हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब हम सारे लोग जुड़ जाएंगे तो ये लिस्ट बहुत लंबी रहेगी, और जब लंबी लिस्ट हो जाएगी तो उसमें से आप जो आप चुनना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर सेवा को चुने, जिस दिन जब आप फुर्सत में हो तब उस सेवा को चुने, और उस व्यक्ति को, क्योंकि आप वॉलंटरीली चुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सेवा को देने के लिए आगे जरूर जाएंगे। इसमें आपको जो है इस लिस्ट में से आप किसी एक को चुन सकते हैं और ये पूरी की पूरी आपके आगे बढ़ेगी। पवन, नेक्स्ट स्क्रीन। अब जैसे ही ये जो हेल्प रिक्वेस्ट है, जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एक मैसेज बन के जाएगा, और अब इसके बाद जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका जो यूजर है, उसकी लोकेशन, उसका कॉन्टेक्ट, ये सब आपको दिखेगा। नेक्स्ट स्क्रीन पवन। इसके आधार पर आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो संबंधित यूजर के पास भी मैसेज चले जाएंगे और आप लोग आपस में उनकी डिमांड के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट करके एक दूसरे के लिए सहायता पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट, और इतनी सी ये प्रोसेस है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस हम छोटे से तकनीकी सहायता से हम लोगों के साथ जा सकते हैं और वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जो हमारे समाज में किसी से सामने से बोलने में हमें परेशानी होती है, उसकी तुलना में एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से आप लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत ही शांत भाव से, और एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, और जो जिसके पास समय हो वो आपको आकर मदद करेगा। इस तरीके का ये ऐप है। आप सबको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष रूप से रावत साहब जो हमारे बीच में आए हैं, उनके संरक्षण में, उनके प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ता हूं। राजीव टंडन जी जो वर्तमान में अभी लोकायुक्त पुलिस हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को संरक्षण देने के लिए हमारे साथ जुड़ने का जो हमें आश्वासन दिया, उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ा है, और हम उनकी ही इन दोनों लोग विभूतियों के समर्थन से इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। क्योंकि जब हम इस पर बात करते हैं कमेटी में, टीम में, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि साहब हमारे मित्र लोग बोल रहे हैं इससे तो इसमें ये समस्या पैदा हो जाएगी, इसमें वो समस्या पैदा हो जाएगी, आप कैसे देखेंगे। लेकिन बड़ी महानुभूतियों के सबके आश्वासन से और हम अपने आंतरिक विश्वास पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबकी हम आशीष चाहते हैं, आप सबका हम शुभकामनाएं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन जी, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। नमस्कार। थैंक यू सर। और हमने जाना कि आईटिम्बा क्या करेगा, वो कैसे करेगा। अक्षत दुबे जी जो कि सचिव हैं आईयूआईसी के, उन्होंने यंग हैं, बड़े ही एनर्जेटिक तरीके से हमें बताया कि आईटिम्बा परस्पर मेलजोल, संवाद, कौशल, ज्ञान, अनुभव, समानता का काम भी करेगा। ये बड़ा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है हमें मदद के बाद। और आदरणीय मनोहर दुबे सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, सागर संभाग के कमिश्नर रहे, राज्यपाल
महामहिम राज्यपाल के सचिव रहे हैं और IUIC के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से हमें समझाया कि आखिर ये कैसे काम करेगा। तो मैं दोनों अपने आदरणीय दुबे सर और अक्षय दुबे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय 1988 बैच के IPS अफसर जो कि मध्य प्रदेश शासन में पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त हैं और उससे भी हमारे लिए तो ज्यादा उपलब्धिपूर्ण यह है कि वह आईटिम्बा प्रोजेक्ट कमेटी के चेयरमैन, और निश्चित रूप से आज हम सभी उनको सुनना चाहेंगे। वो हमारे संरक्षक हैं, उनका उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो मैं सम्माननीय राजीव टंडन जी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रावत साहब, मनोहर दुबे जी जो मेरे क्लासमेट हैं, मैं बचपन से इनका क्लासमेट हूँ, आप सबको बता देता हूँ, हम लोग 6 से 7 में पढ़े हैं। अक्षय दुबे जी, रमेश व्यास जी और समस्त देवियों सज्जनों, सबसे पहले मैं मनोहर दुबे जी को उनके कंटिन्यूस परिश्रम के लिए बधाई देता हूँ, जो पिछले 3, 4, 5 महीने से कंटिन्यूस जुटे हुए हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को फंक्शनल कराएं, और आज वो समय आ गया है। एपी ऐसी चीज है जो सबको जोड़ेगा। आज ये मूर्त रूप ले रहा है, किस तरीके से कहां से ये फंक्शनल हो जाएगा। सबसे पहले इनकी पूरी टीम को, टेक्निकल टीम को और अक्षय दुबे जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अक्षय दुबे जी ने पूरा समराइज कर दिया था इसका क्या, प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है और कैसे कैसे जोड़ना है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने 3 चीजें कही, मैंने तीनों नोट कर रखी हैं। मैंने वो चीज जो फांसी और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करी है, अकेलेपन की बात करी है, हमारी सभ्यता में ये कभी नहीं था। वेस्टर्न सभ्यता में जितने ठंडी कंट्रीज में हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ अब जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग जॉब की आपाधापी में दूर दूर जा रहे हैं, इस चीज की बहुत आवश्यकता होती जा रही थी और इससे अप्रोप्रिएट समय नहीं हो सकता। कोविड से जहां हम बहुत जूझ रहे हैं, ये बहुत उम्दा चीज है जो सबको जोड़ेगी। आपने बॉम्बे का एग्जाम्पल बताया था कि बॉम्बे में वो घटना हुई है कि एक लेडी की डेथ हो गई और डेड बॉडी इतने दिनों तक पता नहीं चली। मेरे को इसकी ये एक्चुअल चीज है भोपाल में भी हो चुकी है, भोपाल में हुई है। मेरे पास बॉम्बे से फोन आया, DIG साहब को बोला और जुड़वाया तो देखा, घर में देखा कि इस तरीके से डेथ हुई पड़ी हुई है और लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को नहीं मालूम। जैसे पहले हमारा गांव था, पंचायत थी, सब एक दूसरे को जोड़ने का काम करते थे, वो वापस आज इसके थ्रू कर रहे हो। और आपने अक्षय बहुत अच्छी बात बोली अक्षय जी कि लोग तो बहुत अच्छे उपलब्ध हैं, पर अच्छेपन को जोड़ने का इनिशिएटिव वो आप लोगों ने उठाया है। लोगों की कमी नहीं है, लोगों में मेल जोल की कमी थी, उसको जोड़ रहा हूं। मैंने आज जब मनोहर जी से बात करी थी, उसके बाद मेरे को जब भी ये आईटिम्बा प्रोजेक्ट की बात आती है, टाइम बैंक की बात आती है, एक दूसरे को हेल्प करने की बात आती है, 4 पिक्चर है मैं जब भी टीवी पे आती है रोज देखता हूँ। जब भी आती है श्रीमती जी बोलती तुम हर बार देखने को बैठ जाते हो, बागवान, अवतार, भूतनाथ, 102 नॉट आउट, ये सोसाइटी का डिपिक्शन है। कहां थे हम, कहां चले गए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहूंगा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल हो। जहां जहां जिसको हम जोड़ पाएंगे, जितना समय दे पाएंगे, हमारे संस्कार रहे हैं, हमारे को पूरा मोहल्ला सब एक दूसरे को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और आपने देखा कोविड टाइम्स में कहीं किसी को तकलीफ होती थी, सोसाइटी ने एक दूसरे को ज्यादा मदद करी। आप उस जरूरत को टेक्निकल रूप में और कैसे मूर्त रूप दे पा रहे हो, उसका एक प्रयास किया है। आप सभी लोग के सहयोग से ये प्रोजेक्ट मैं 100% श्योर हूँ बिल्कुल सही चलेगा। और रावत साहब से मार्गदर्शन जब जब मिलता रहेगा, जो हम लोग को गाइडेंस देते रहेंगे। मनोहर जी का इनिशिएटिव है, जहां जहां हम लोग को मदद की जरूरत रहेगी हम लोग अवेलेबल हैं, मदद देते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। राजीव टंडन साहब ने बहुत ही एक हमें मंत्र दिया है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बस हमें उनका सिर्फ उनकी सेवाएं लेनी है। तो ये आपका मंत्र जो है निश्चित रूप से इस आईटिम्बा को सफलता की ओर ले जाएगा। रमेश व्यास जी सर, जब आपका
परिचय दे रहे थे, तो मैं लखनलाल असाटी छतरपुर से हूँ, और उन्होंने बताया आपने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई किया है। मैंने भी सर 1986 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई किया है, और वहाँ हॉस्टलर था 7th ब्लॉक में। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपका संरक्षण और सहयोग इस कार्यक्रम को बहुत आगे ले जाएगा, जो लोगों की महती जरूरत भी है। थैंक यू सर। और अब मैं हमारे बीच में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे 1977 बैच के IAS ऑफिसर, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। सम्मानीय OP रावत साहब, जिनकी उपस्थिति इस पूरे कार्यक्रम को गरिमामय कर रही है और हम सबको जो है बहुत ही आनंद दे रही है, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वह हमारे इस आईटिम्बा के लिए जो हमारी वेबसाइट है उसको लॉन्च करें। सम्मानीय रावत साहब, सादर आमंत्रित। धन्यवाद, नमस्कार। कृपया आप आईटिम्बा स्क्रीन सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सर। मैं अपनी टेक्निकल टीम से आग्रह करूंगा कि सर ने हमें अनुमति दी है, रावत सर ने, स्क्रीन शेयर करें प्लीज। पवन जी। Register as a volunteer, create account, और इस तरह हम वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो सकेंगे। ये साइट लॉन्च हुई। मैं आदरणीय रावत सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्होंने ये महान अवसर IOIC को दिया, और अब हम सभी उनको सुनना चाहेंगे। सम्मानीय रावत साहब को मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। धन्यवाद। मेरे साथी राजीव टंडन जी, मनोहर दुबे जी, श्री अक्षत दुबे, और आपके सभी IOIC के पदाधिकारी और जितने भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सभी सम्मानीय बंधु और बहनें। आपने जो शुरू से प्रेजेंटेशंस दिए हैं उन सबसे मुझे लगता है कि सभी को विस्तार पूर्वक इस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी हो गई है। पहल बहुत अच्छी है, और जैसा राजीव टंडन जी ने कहा है कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो मुझे लगता है पहल सार्थक और सफल होगी। ये समय स्पेशली कोरोना पेंडेमिक के कारण बहुत अलग हो गया है, और जो चीजें पहले कभी अपने देश में कम दिखाई पड़ती थी अब बहुत ज्यादा यहाँ दिखने लगी हैं। इवन आस पड़ोस के लोगों में भी मिलना जुलना लगभग खत्म सा हो गया है। दूसरा जो विश्वव्यापी समस्या है वो है कि इकोनॉमी जो है पहले हंटिंग गैदरिंग से शुरू होके इंडस्ट्रियलाइजेशन तक गई, और अब जो है वो सर्वेलेंस और एक्सटॉर्शन इकोनॉमी आ गई है। आपके पीछे नजर हमेशा लगी रहेगी और आपको परेशान करके आपकी परेशानी दूर करने के लिए आपसे पैसे लेकर वो अपना बिजनेस चलाएंगे। यहाँ हम पहुंच चुके हैं पूरे विश्व में। डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, जिसमें आपका ये ऐप भी शामिल है, बहुत फायदे भी हैं
बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ किया गया है। आपको याद होगा कि रेलवे रिजर्वेशन या कहीं भी कुछ टिकट खरीदना या कुछ भी चीज खरीदने जाना कितना मुश्किल होता था, भ्रष्टाचार भी इन चीजों में होता था। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने घर बैठे आज ये सब चीजें खुद कर सकते हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी, हर साइंटिफिक डेवलपमेंट का दूसरा पहलू भी होता है, उसका दुरुपयोग, मिसचीफ, क्राइम, वो चीजें भी उसी तरह से लगातार बढ़ रही हैं। हमारे मानव समाज की दृष्टि उस तरफ भी है, प्रयास उस तरफ भी है कि उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे असफल किया जाए, ताकि समाज को उनके दुष्परिणामों से रूबरू ना होना पड़े। वही चीज मैं आई-टिम्बा के बारे में भी आपको कहना चाहूंगा। जैसा मनोहर दुबे ने बोला था कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये मुश्किल होगा, इसमें ये होगा, वो होगा, वो चीजें पेसिमिज्म के तौर पे न लेते हुए सिर्फ एक कॉशन के तौर पे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इस तरह के इनिशिएटिव में रिस्क और वल्नरेबिलिटीज, अगर इनका हम लेखा जोखा नहीं रखते हैं, अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो कोई भी चीज, एक बढ़ते हुए गुब्बारे, आपका प्रोजेक्ट अगर फैल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है तो एक बढ़ते हुए गुब्बारे की तरह है। एक छोटी सी पिन, एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी को अगर किसी ने टैकल किया तो वो पंक्चर हो सकता है और एकदम से पूरा इनिशिएटिव जो है खत्म हो सकता है। तो इसलिए अपने को अभी से ये कमर कसनी होगी कि जो भी आपने केवाईसी के बारे में रखा है, जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में रखा है, एक वो तो ध्यान अच्छी तरह से देंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों के नेटवर्किंग पर भी ध्यान देंगे कि जिससे अगर उनमें कोई ब्लैक शीप आ गया है किसी भी तरह से अपने सॉर्ट ऑफ मेलाफाइडी इंटेंशन को सर्व करने के लिए, तो वो डिटेक्ट हो सके, उसके बारे में आपको अलार्म बेल मिल जाए और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि जिस सेक्टर के लोगों को आप हेल्प करना चाह रहे हैं, उस सेक्टर के लोगों में वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उनके लोग यहाँ है नहीं, कहीं बाहर रह रहे हैं, वो अकेले हैं, और अकेले में मर जाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन अकेले में अगर कोई नॉन वॉलंटियर आके मार दे, वो और भी ज्यादा दुखद है। इसलिए हमें इन चीजों पर हमेशा ध्यान रखना होगा, कोशिश करते रहना होगा कि इस तरह की पॉसिबिलिटी नियर जीरो हो जाए, क्योंकि लाइफ इज गिविंग ओनली वन चांस। इसलिए अगर आप उसको जीरो पॉसिबिलिटी तक ले जाने में कामयाब होते हैं, तो जिस तरह से आपने ये पहल की है, जितनी मेहनत इसमें की है, जितनी लगन इसमें दिखाई है, जितना अच्छा इसको बनाने की कोशिश की है, ये वाकई सफल होगा। और जो विश्व के अन्य देशों में भी इस लाइंस पर काम हुआ है, उनसे भी आप आगे जा सकेंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। आपकी टीम बहुत अच्छी है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने इस प्रयोजन में पूरी तरह सफल हों और दिनों दिन फूलें फलें, तरक्की करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभारी हैं हम हमारे माननीय ओपी रावत सर, जो कि 22वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के रहे हैं। और आपने जो कहा उसको आईयूआईसी की टीम पूरी तरह से ध्यान देगी। जो आपने सावधानी बरतने की बात की है, हम सभी लोग आपको आश्वस्त करते हैं, आईयूआईसी आपको आश्वस्त करती है कि हम अपने स्तर पर जीरो टॉलरेंस वाली नीति पर काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, आपने कहा कि पहल बहुत अच्छी है, सार्थक और सफल होगी। यह आशीर्वाद हमारे लिए सदैव ऊर्जा का काम करेगा और हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत। आपने इस वेबसाइट को लॉन्च किया, समाज को एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश आपके शब्दों ने दिया है। हम सभी आपके हृदय से आभारी। और मैं अब हमारी आईयूआईसी टीम की सक्रिय सदस्य सहयात्री प्रोफेसर समीरा नईम देवास से हैं, उनको आभार प्रदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सभी का नमस्कार। कमल, मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? जी।
IOIC के आई टिम्बा ऐप के लोकार्पण अवसर पर जिस तरह से आप सब लोगों ने समय निकाला एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर IOIC टीम की हौसला अफजाई की है, हम सब सदस्य इसके लिए आपके अत्यंत आभारी हैं। हम आभारी हैं श्री माननीय ओपी रावत सर के, जिनका संरक्षण हमें बेहतर और अच्छे काम करने के लिए संबल और प्रेरणा देता है। हम आभारी हैं श्री राजीव टंडन जी के, जिन्होंने अपने एक्टिव सपोर्ट से इस ऐप के क्रियान्वयन को संभव बनाया। IOIC इनिशिएशंस ऑफ इनर चेंज, ये संस्था जिस तरह से काम कर रही है और इस ऐप में हम लोगों ने अपने आप को देखा, समझा, जाना, वो इसलिए महत्वपूर्ण था कि जिस तरह से हम जानते हैं कि स्नेह, सहयोग, सामंजस्य और साथ समाज को बहुत जरूरी है। ग्लोबल विलेज के बाद भी हमें आपस में इतनी दूरियां आ गई हैं, उस सब के लिए IOIC ने अपने आप के लिए ये तैयार किया है कि हम कैसे इस ऐप के साथ उन सारे लोगों तक पहुंच पाए जिनको कहीं ना कहीं छोटी सी भी जरूरत है और जो मदद करना चाहते हैं उनको भी हम एक जरिया दे पाए कि वो वहां तक पहुंच पाए। और ऐसे वक्त में जैसा कि आदरणीय रावत सर कह रहे हैं कि इस पेंडेमिक के समय में जब बहुत ज्यादा साइकोसोमेटिक डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय में ये ऐप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आशा और उम्मीद के साथ हम इसको लेकर समाज के बीच में जाना चाह रहे हैं। आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के आगाज के साथ, इस कार्यक्रम के अंत तक, कि एक बहुत पुरानी छोटी सी पंचतंत्र की कथा है कि जिसमें जंगल में जब आग लगती है तो एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी भर भर कर उस आग को बुझाने के लिए नदी से दौड़ के पानी ला रही है और उस आग के पौधों के पेड़ों के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। तो जंगल के राजा ने उससे कहा कि तुम बहुत बेवकूफ हो जो ये काम करने में तुम लग गई हो। लेकिन चिड़िया ने कहा कि महाराज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब जंगल में आग लगी है तो ये आग कभी ना कभी तो बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग के बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में शामिल होगा जिसने इस आग को बुझाने की भरसक कोशिश की। तो मैं सिर्फ यही सोचकर कि मैं जो कर सकती हूँ, जैसे कर सकती हूँ, अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो कर सकती हूँ उसके साथ हम उसी चिड़िया की तरह से इस पूरे समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस ऐप के माध्यम से हम जहां तक, जिस जगह तक पहुंच सके, आप सबका साथ, आप सबका सहयोग और आप सबकी इस पूरी ऐप के लागू करने में, इसके तैयार करने में जो मदद, सहयोग और संरक्षण मिला है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे नवीन जी के, जिन्होंने इस ऐप को बहुत फंक्शनल किया। हम आभारी हैं IOIC के पूरी मैनेजमेंट टीम के, और हम आभारी हैं हमारे अपने उन हजारों साथियों के जो स्व अवलोकन के माध्यम से IOIC को अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू समीरा जी। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि ये भी अद्भुत संयोग है कि हमारे एक CEC सर ने इसका ऐप को लॉन्च किया, वेबसाइट को, और आभार प्रदर्शन के लिए भारत निर्वाचन आयोग में नेशनल लेवल ट्रेनर है प्रोफेसर समीरा नईम जी, वो ये संयोग है कि वो आभार प्रदर्शन कर रही हैं। थैंक यू मैं पुनः सम्मानीय OP रावत सर, सम्मानीय टंडन सर, सम्मानीय मनोहर दुबे सर और पूरी IOIC टीम के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। यदि हमारे अध्यक्ष टंडन सर हमें अनुमति दें तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करें। थैंक यू सर। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, वेरी वेल डन। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। थैंक यू।